आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पास समय था, वे जितना मर्जी बोलते, उनकी पार्टी के पास तथ्य तर्क आधार नहीं है। टीएमसी द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भी चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग को पंगु बना देती थी। वे चर्चा करेंगे। वे जब संविधान पर चर्चा करते हैं तब भी मुंह की खाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान को तार तार कर दिया। अब ये चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जेब में चुनाव आयोग कैसे था, ये सबको पता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो लेकर आए, राहुल जी के पास अवसर था, जितना मर्जी समय बोलते, उनकी पार्टी के लिए समय निर्धारित था। उनके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है और कोई आधार नहीं है। और आज विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, क्योंकि देश के सामने एक बात कही कि जो लोग टेबल पे खड़े होकर नाचते हैं, कागज फाड़ के स्पीकर पर फेंकते हैं, जो पेपर स्प्रे करते हैं, जो हाउस में बैनर लेकर आते हैं, तो उनको नियमानुसार सस्पेंड ही करना चाहिए और उनको बोलने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। वही कोई भी कुर्सी पे होगा, चाहे ओम बिरला जी हो या कोई भी पैनलिस्ट हो, सब नियमानुसार हाउस चलाते हैं। देश ये देख रहा है कि अगर हाउस नियमानुसार चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में सदन को चलने नहीं देना चाहते, संविधान को तार तार करते हैं, नियमों को तार तार करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, टेबल पे खड़े होकर कागज फेंकते हैं और अपनी महिला सांसदों को पीएम की कुर्सी के घेराव के लिए आगे भेजते हैं। और किसी भी दल के हर जैसा देखा गया कि सभी सांसदों ने कहा कि ओम बिरला जी से हमें कोई शिकायत नहीं। भाई उनसे शिकायत नहीं तो शिकायत किससे है? अगर ओम बिरला जी के व्यवहार पे सब खुश हैं, उनके काम जो उन्होंने सब फर्स्ट टाइमर एमपीज को आगे आने का मौका दिया, उसके लिए भी सबने कहा कि बहुत अच्छा किया। विपक्ष का जितना समय बनता था उससे ज़्यादा समय दिया, तो विरोध किस बात का है? विपक्ष अपनी चाल में स्वयं फंस गया है। सर, अभी तक जो है डिस्कशन ओम बिरला जी के नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए चल रही है, पर अब ये भी सामने आ रहा है कि कल जो है जो सीईसी हैं उनके अगेंस्ट भी ये लोग इम्पीचमेंट अपोजिशन साइन भी कर रहा है इम्पीचमेंट मोशन के लिए। इसको लेके क्या करेंगे? कांग्रेस किसी भी चंगू मंगू को इलेक्शन कमिश्नर बना के इलेक्शन कमीशन को पंगु बना देती थी, वो चर्चा करेगी। जब ये संविधान पे चर्चा करते हैं तब भी मुंह की खाते, क्योंकि संविधान को तार तार कांग्रेस ने किया। अभी इलेक्शन कमीशन की बात करते तो मैंने अंदर भी कहा कि नियुक्तियां किन की गई और उनको क्या क्या बेनिफिट बाद में भी दिए गए। कांग्रेस की जेब में इलेक्शन कमीशन कैसे था, ये सबको पता है। अब जब उस पर चर्चा करना चाहेंगे, अब स्पीकर के ऊपर है, चर्चा होती नहीं होती, सरकार मानती नहीं मानती, और किस नियम के तहत इलेक्शन कमीशन पे चर्चा होगी, वो बात पिछली बार भी चर्चा हुई, बहुत विस्तार में उस पर मुंह की खानी पड़ी। तो उस समय भी राहुल जी के पास कोई जवाब नहीं था, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। गृह मंत्री जी ने उसमें भी बड़े विस्तार में बताया। अब जग हंसाई अपनी करवानी है तो चर्चा करवाएं, किसी पे भी करवानी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर कहा कि मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, घरेलू उपयोग के लिए कहीं पर भी प्रतिबंध नहीं है। जितने भी सप्लाई की ज़रूरत है उसका व्यापक स्टॉक हमारे पास है। मैं जनता से यही कहूँगा कि घबराए नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हालात सामान्य हो जाएंगे। कल भी मैंने कहा था कि सिर्फ कमर्शियल यूसेज के लिए अभी जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डाले हैं और वो पूरे इंडिया में डाले हैं। हाउस होल्ड यूज़ के लिए कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउस होल्ड यूज़ के लिए जितने भी सप्लाई की ज़रूरत है वो सप्लाई हमारे पास है और इनफ स्टॉक भी हमारे पास है। तो बिल्कुल भी आपके माध्यम से मैं जनता, तमाम महाराष्ट्र की जनता को यही आह्वान करूंगा कि आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, कहीं पर भी घबराने या डरने की जरूरत है नहीं। सप्लाई हमारे पास बिल्कुल भी है। कमर्शियल को लेकर क्या अभी भी चालू है या बंद हो चुका सप्लाई? हाँ जी, कमर्शियल का जो सप्लाई हो वो बंद करने के आदेश केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष में दिए हैं। तो वो ऑर्डर फॉलो करके हमने कमर्शियल यूसेज के लिए सप्लाई बंद किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिचुएशन जल्दी ही नॉर्मल भी होगी। कितना कुछ आंकड़ा सामने आता है सर? क्योंकि कल हमने देखा था आहार की तरफ से जो होटल चलाते हैं उनके प्रेसिडेंट ने कह रहे हैं कि लगभग 20% जो है होटल ठप हो चुके हैं।
अगर इसी तरह 72 घंटे तो लगभग 50% होटल बंद। फिलहाल मेरे पास आंकड़ा है नहीं, लेकिन देखिए जहां पर सिलेंडर सप्लाई हो रहे थे सिर्फ वहीं पे सिचुएशन है। जहाँ पे पाइपलाइन से सप्लाई हो रहे थे वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, या फिर कोई बंदी है नहीं। तो मेरे ख्याल से हाउस होल्ड का जो भी सप्लाई चालू रखते वक्त कमर्शियल सप्लाई जो हमने बंद किया है वो बिल्कुल, अभी ये सिचुएशन तो पूरे इंडिया में है, सिर्फ महाराष्ट्र की ये बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन जल्दी नॉर्मल होगी ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। मार्केटिंग को लेकर हमने देखा बहुत से लोग इसको लेकर मार्केटिंग जो प्राइस में मिलती है उससे ज्यादा प्राइस में ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। अगर लेकर सरकार कितना इस सिचुएशन का अगर कोई मिसयूज करके कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर हमारी कड़ी नजर है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज है, हाउस होल्ड के लिए अप्लाई करते वक्त आपको भी ऑनलाइन ही अप्लाई करने के बाद ही आपको सिलेंडर उपलब्ध होगा। अभी ऑफलाइन हमने बंद किए हैं ताकि हम उसका ठीक से रिकॉर्ड कर रख पाए और उस पर जो भी यूसेज हो मिसयूज ना हो, इसके हमने ये रिस्ट्रिक्शन डाले। किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो है, हमने वो सबसे सवाल ये जानना चाहिए कि सरकार किस प्रकार से कार्रवाई करेगी। और पहले ये बताइए जो भी हमारा कायदा है, बेसिकली हम इसमें सेंटर का एक्ट हम फॉलो करते हैं, तो उसमें सेंटर के एक्ट के अनुसार जो भी कल में उसमें जो भी कार्रवाई हम कर पाएंगे वो करेंगे। नियंत्रण को कायम रखने की ताकि माहौल ना खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या फेमस होंगी सर, उसको कैसे लोगों को ध्यान देंगे, क्योंकि माहौल काफी पहले तो यही। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी अपने वक्तव्य की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, वे बार बार यही बात बोलते हैं। 17वीं लोकसभा में हम सब बैठे थे, राहुल गांधी ने सिर्फ 8 वाद विवाद में भाग लिया। राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, और यह मैं अंग्रेजी में कहूँ रिफ्रेन है, बार 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 यही बात बोलते हैं, बिल्कुल आधारहीन और भित्तिहीन। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है, 17वीं लोकसभा में हम सब बैठे थे, 5 वर्ष का पूर्ण सत्र, और इस 17वीं लोकसभा में जो नेशनल एवरेज है डिबेट्स का, एक सांसद ने कितने विवाद में भाग लिया, तो 47 है, 47 नेशनल एवरेज। किंतु जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उन्होंने सिर्फ 8 वाद विवाद में भाग लिया। अब यह बताएं आप, दूसरा मैं आपको कह दूं, 15वीं लोकसभा हो, 16वीं लोकसभा हो और 17वीं लोकसभा हो, 50% से कम या फिर 50% के आसपास उनका अटेंडेंस रहा है, जबकि नेशनल एवरेज बहुत अधिक है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक प्रश्न पूछने का सवाल है, वाद विवाद में भाग लेने का सवाल है, तो आप 15वीं लोकसभा से अभी तक देखें उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, भाग लेने का तरीका विभिन्न होता है। हम 0R में आते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, हम रूल 377 पूछते हैं, और उसके बाद भी मैं बता दूं कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चल रहा था, उस पर धन्यवाद ज्ञापन करना था, हम लोगों ने 40-45 मिनट तक हम लोगों ने अपेक्षा की, इंतज़ार किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इसलिए इसी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ, इतनी समस्या हुई कि हम सब अपेक्षा करते रह गए कि हमारे LOP साहब उठ के बोलेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक अनपब्लिश्ड मटेरियल को दिखाकर हंगामा खड़ा किया। तो मुझे लगता है, देखिए, तथ्य भित्तिक बातचीत हो तो सब सुने और उन्हें बोलने दिया जाए। तो मुझे लगता है, मैं एक सांसद के तौर पर, उनकी सहकर्मी के तौर पर एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगी कि तथ्य भित्तिक और वजन युक्त बातचीत अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी चेयर में विराजमान है उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने टीएमसी द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कहा है कि मैं उनके फैसले का न केवल स्वागत करता हूं, बल्कि अपनी पार्टी, अपने नेता की ओर से उसका समर्थन भी करता हूं। इस महाभियोग प्रस्ताव में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए, मैं उनके इस फैसले का न केवल स्वागत करता हूं, बल्कि मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से उस फैसले का समर्थन भी करता हूं, और इस इम्पीचमेंट मोशन में समाजवादी पार्टी उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का पक्षपात, जिस तरह की अंधेरगर्दी, जिस तरह से विपक्ष की हर बातों को आंखें बंद कर ली चुनाव आयोग ने, ऐसा आजादी से लेके अब तक कभी नहीं हुआ होगा चुनाव आयोग का रोल जो इस वर्तमान चुनाव आयोग का है, और इसके खिलाफ आना चाहिए।
और मैं समझता हूँ हम समाजवादी पार्टी के लोग उसमें साथ हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं धर्मेंद्र जी कि क्या आपकी पार्टी ने उस पेपर पर साइन बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। साथ और समर्थन का मतलब ही है, जब हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे, तभी तो साथ है। और साथ देंगे तो हम लोग तो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव आयोग ने जो परिस्थितियां बना दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के लोगों की बातों के अलावा किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं वर्तमान चुनाव आयुक्त। इसलिए इम्पीचमेंट मोशन का स्वागत भी है और हम लोगों का समर्थन भी। केरल के एर्नाकुलम में एनडीए की पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केरल को केरलम के रूप में जाना जाए। ये आपके दिल की आवाज़ थी। मुझे गर्व है कि अब पूरी देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि ये ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है। ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। केरला को केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज थी। मुझे बहुत गर्व है अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है ये ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है। ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।